बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। लेट ए इक्वल्स टू, यानी कि हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है एंड मैट्रिक्स सी गिवन है। इफ़ स्मॉल सी इक्वल्स टू 2, यानी कि ये हमारे पास कैपिटल सी का मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास स्मॉल सी की है। एंड डी इक्वल्स टू -4, देन वेरीफाई। हमने फिर वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट को कि सी प्लस डी, अगर सी और डी को पहले ऐड करके फिर मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले सी को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें और डी को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करें। दोनों कंडीशंस में आपके पास आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर इक्वल आएगा। तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे ना मैं ये जो गिवन है मुझे ए बी सी और ये फिर स्मॉल सी डी, मैं वो यहाँ पे वैल्यूज़ लिखूंगा जो मुझे यहाँ पे पुट करिए। जैसे कि मुझे स्मॉल सी डी और ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ यही लिखता हूँ कि ए मेरे पास मैट्रिक्स ए क्या है 2 -3 4 5। ठीक हो गया। स्मॉल सी की मेरे पास वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू है मेरे पास -4। मुझे ये प्रूफ करना है तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सी प्लस डी इंटू ए इक्वल्स टू सी ए प्लस डी ए। अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे पुटिंग कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 2, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 प्लस डी की वैल्यू मेरे पास -4 है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ इनटू मैट्रिक्स ए। यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं 2 -3 4 5 इक्वल्स टू। ठीक है स्टूडेंट्स, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और यहाँ पे साथ मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए क्या है 2 -3 4 5, देन प्लस डी की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। और देन ए की वैल्यू मेरे पास है 2 -3 4 5। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो ये नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा 2 -4 और मैट्रिक्स में 2 -3 4 एंड 5 इक्वल्स टू। यहाँ पे ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हम हर एक एलिमेंट के साथ इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 2 -3 × 2, इस तरीके से 4 × 2 और 5 × 2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 को भी मल्टीप्लाई करें, तो 4 को 2 से करेंगे तो 4 × 2 -4 × 3 और इस तरीके से 4 × 4 और लास्ट में 4 × 5 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखें, अब आप 2 से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आएगा -2 और ब्रैकेट आपके पास एज मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा 2 -3 4 5 इक्वल्स टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए 2 2 क्या आ जाएगा 4, 3 2 6 इनके -6, 4 2 8 और यहाँ पे 5 2 10 माइनस 4 2 8 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -12, 4 4 16 और यहाँ पे 4 5 20। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास क्या आएगा। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करें हर एक एलिमेंट के साथ ब्रैकेट के -2 को। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 × 2 -2 × -3, इस तरीके से यहाँ पे -2 × 4 -2 × 5 इक्वल्स टू। और राइट हैंड साइड पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे, जैसे कि 4 से सब्ट्रैक्ट होगा 8, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 4 -8, देन -6, तो ये माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएंगे प्लस, तो आपके पास आ जाएगा 12। यहाँ पर देखिए 8 -16, तो 8 -16 और 10 से यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट होगा 20, तो 10 -20। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास -2 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -4, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 3 6। ठीक है स्टूडेंट्स,
माइनस अपनी जगह पर रहेगा, 2 4 आर 8, और इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा -10 इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देखिए 4 से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आएगा -4, देन यहाँ पर -6 प्लस 12, तो 12 से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आएगा +6, और यहाँ पर भी 8 से -16 तो आपके पास -8, और 10 से जब आप -20 करेंगे इससे भी आपके पास आएगा -10। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर दोनों मैट्रिक्स आपके पास इक्वल हो गई, जो कि हमारा प्रूफ बन जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने शो करना है कि C इंटू ए प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू CA प्लस CB, ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे गिवन वैल्यूज को लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन उसमें क्या था कि ए मैट्रिक्स की वैल्यू ये है, बी मैट्रिक्स की वैल्यू और सी, हमें ये पार्ट प्रूफ करना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, ये इसका सेकंड पार्ट बन जाएगा यहाँ पर, सी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू सी ए प्लस सी बी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने। नाउ अब ये हमने शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए अब इसको शो करने के लिए मुझे किसकी वैल्यूज चाहिए, मैट्रिक्स ए की, बी की और स्मॉल सी की। तो इस गिवन वैल्यूज में से मैं कौन कौन सी वैल्यूज लिखूंगा, मैट्रिक्स ए, बी और स्मॉल सी की। सॉल्यूशन, तो मेरे पास मैट्रिक्स ए किसके इक्वल है, 2 -3 4 5 के, और बी की वैल्यू मेरे पास है मैट्रिक्स बी 2 5 -1 3, और सी स्मॉल सी हमारे पास है 2। हमें क्या शो करना है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें ये शो करना है सी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू सी ए प्लस सी बी। ठीक है, तो इस पर हम पुटिंग कर लेते हैं। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्मॉल सी की वैल्यू 2, मैट्रिक्स ए, यहाँ पर देखिए इसको हम यू ब्रैकेट में लिख लेते हैं, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 2 -3 4 5 प्लस मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, 2 5 -1 3। ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू सी को पहले आप बाहर लिख लें, सी की वैल्यू क्या है 2, साथ में हम लिख लेंगे मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या है 2 -3 4 5 प्लस अगेन सी की वैल्यू क्या है 2, और साथ में मैट्रिक्स आपके पास क्या है 2 -3 4 और 5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में पहले ये मैट्रिसेस ऐड होंगे, क्योंकि हमें क्या कहा हुआ है कि पहले आपने ए प्लस बी को सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए ये जिसके ऊपर ये ब्रैकेट लगी इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, जैसे कि 2 और ये 2 आपस में ऐड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2, देन -3 और 5, तो यहाँ पे -3 + 5, लास्ट में आपके पास 4 -1, और इस तरीके से 5 + 3। ठीक है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे इस 2 को हम ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 × 2, फिर -3 से इसको मल्टीप्लाई करें, -3 × 2, इस तरीके से 4 × 2, और लास्ट में 5 × 2। देन यहाँ पे किस चीज़ का साइन है, प्लस का। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 × 2, देन -3 × 2, और यहाँ पे 4 × 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और देन इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए एक और बात स्टूडेंट्स, हमने मैट्रिक्स ए को 2 दफ़ा पुट किए, ठीक है, बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट नहीं की, तो यहाँ पर हम बी मैट्रिक्स की वैल्यू को सही कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स में हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है, बी मैट्रिक्स में हमारे पास है 2 5 -1 और 3। ठीक है,
तो अब इस लिहाज से हम ये नीचे वाले मैट्रिक्स को भी सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2, देन 2 मल्टीप्लाई 5, इस तरीके से -1 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। ठीक हो गया ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2 और 2 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 4, -3 + 5 से क्या आता है 2, यहाँ पे 4 और 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 3, 5 और 3 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 8, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे आ जाए। 2 2s आर 4, 3 2s आर 6 यानी कि -6, 4 2s आर 8 और इस तरीके से 5 2s आर 10 प्लस यहाँ पर देखिए 2 2s आर आपके पास क्या आ जाता है 4, 2 5s आर 10, 1 2s आर 2 यानी कि -2 और यहाँ पे 3 2s आर 6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे इस 2 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू अब देखिए राइट हैंड साइड पे हम इस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 और 4 आपस में ऐड होगा, तो 4 + 4 इस तरीके से -6 और 10, -6 + 10 आ जाएगा। देन यहाँ पर 8 -2 यानी कि 8, ये प्लस और माइनस प्लस माइनस -2। नेक्स्ट 10 + 6, यहाँ पर आपके पास 10 + 6 आ जाएगा। ठीक हो गया ना। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए हम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं मैट्रिक्स में। तो 2 4s आर 8, 2 2s आर 4, इस तरीके से 2 3s आर 6 और 2 8s आर 16 आ जाएगा, इक्वल्स टू 4 और 4 को अगर आप आपस में ऐड करें तो क्या आता है 8, -4 + 10, तो सॉरी -6 + 10, इससे आपके पास आ जाएगा 4। देन 8 से 2 को माइनस करें तो इससे आपके पास क्या आएगा 6, और 10 और 6 को ऐड कर लें तो इससे क्या आ जाता है 16। तो सेम अगेन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो नाउ अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। अगेन मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। क्वेश्चन में देखिए हमारे पास जो थर्ड पार्ट हमने शो करना है, थर्ड पार्ट हमने ये शो करना है कि सी डी इंटू ए इक्वल्स टू सी इंटू डी ए, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। इनके पहले आप सी और डी को मल्टीप्लाई करें, देन मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर पहले डी और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर ले, देन सी से मल्टीप्लाई करें। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो आपके आंसर्स हैं वो सेम आएंगे। तो अब देखिए हमने सोल्यूशन जो जो वैल्यूज़ यूज़ होंगी वो मैं इसको लिख लेता हूँ। जैसे कि सी हमारे पास क्या है c2, डी की वैल्यू हमारे पास है -4 और मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है 2, -3, 4 एंड 5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या प्रूफ करना है, इसको हम लिख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है सी डी इंटू ए इक्वल्स टू सी इंटू डी ए। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट में किसकी वैल्यू पुट करेंगे, सी और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सी हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई डी की वैल्यू -4 और मैट्रिक्स ए हमारे पास है 2, -3, 4, 5 इक्वल्स टू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम ब्रैकेट में डी को मल्टीप्लाई करेंगे, डी की वैल्यू है हमारे पास -4 और देन मैट्रिक्स ए पुट करें यहाँ पे 2, -3, 4, 5। ठीक हो गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें हम पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास क्या आएगा 2 4s आर 8,
इनके -8 और ब्रैकेट ये वाला मैट्रिक्स जो है ना एज इट इज़ आ जाएगा 2 -3 4 5 इक्वल्स टू 2 एज इट इज़। ठीक है, -4 को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई 2 -4 मल्टीप्लाई -3, इस तरीके से -4 मल्टीप्लाई 4 और -4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे -8 को हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट से तो ये हमारे पास बन जाएगा -8 मल्टीप्लाई 2 -8 मल्टीप्लाई -3, इस तरीके से -8 मल्टीप्लाई 4 और -8 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 2 एज इट इज़ अपनी जगह पे आ जाएगा। -4 और 2 मल्टीप्लाई करें तो -8। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से यहाँ पे आपके पास क्या आएगा -4 माइनस माइनस प्लस 4 3s आर 12, देन यहाँ पे -16 और -20। ठीक है, तो लास्ट स्टेप देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, -8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा -16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 3s आर 24। इस तरीके से यहाँ पर देखें -8 4s आर 32 और इस तरीके से यहाँ पर -8 5s आर 40 इक्वल्स टू 2 को अब 8 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा -16, देन 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24। अब 2 को अगर आप -16 से मल्टीप्लाई करें तो -32, इस तरीके से 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा -40। तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगेन हमारे पास इक्वल आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स।